जो आचार संहिता लागू होगी, इस कारण वो आदेश जारी नहीं हो सके। के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आप आयुष भवन में क्या और उनके नेतृत्व में संघर्ष की जीत हुई। प्रदेश को इलेक्ट्रोपैथी पद्धति चिकित्सा के रूप में मान्यता मिली, बल्कि हर नागरिक के लिए सुलभ, सस्ता और समर्पित स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय संकल्प है। ये हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा। दवा लेने से पहले या उसका इलाज से पहले ही अगर हम जीवन शैली को इस पद्धति के माध्यम से, इन दवाओं के माध्यम से अगर कभी लेते रहे तो हमारा जीवन अच्छा रह सकता है। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। सभी बाधाओं और कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़े। हमें ये साबित करना होगा कि ये पद्धति न केवल सस्ती और सरल है, बल्कि प्रभावी और भरोसेमंद है। ये विधा है, निश्चित रूप से इसको अपनाने से हमारा स्वास्थ्य निरोगी रहेगा। और अगर ये हमारा यही सिखाता है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली कैसे हो। और अगर हम एलोपैथी की दवा लेने से पहले या उसका इलाज से पहले ही अगर हम जीवन शैली को इस पद्धति के माध्यम से, इन दवाओं के माध्यम से अगर कभी लेते रहें तो हमारा जीवन अच्छा रह सकता है। हम एलोपैथी की दवाओं से बच सकते हैं। अगर इस तरह की कोई ज़्यादा बीमारियां अगर शरीर में होगी तो एलोपैथी के पास आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ नहीं जाए। अपना जीवन अच्छा जीने के लिए एक अच्छी पद्धति है। इसलिए मैं आज सभी हमारे हेमंत सेठिया जी इसके अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और सभी हमारे चिकित्सक परिवार जो इलेक्ट्रोपैथी में काम कर रहे हैं, मैं उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इनका प्रयास और इनकी मेहनत है, निश्चित रूप से हमारे इस राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी स्वास्थ्य विधा साबित होगी। सर, लंबा प्रयास था इसका, लंबा संघर्ष रहा इस पैथी को लाने में। आगे कब तक इसको, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनका कि ये प्रयास में हमेशा करते रहे और आज इनकी जीत हुई है। और आगे जो भी इसके गठन के बाद जो भी इसके लिए आवश्यक होगा, वो हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से इनके सहयोग के लिए हमेशा साथ रहेगी। वो एक नई पहचान दिलाने में लगातार संघर्ष आपका रहा है, और अब उसको एक मुख्य धारा में आने की जो प्रयास सरकार की तरफ किए गए, उसको किस तरह देखते हैं आप? और आगामी दिनों में जो डॉक्टर्स पिछले बरसों से इंतजार कर रहे थे रजिस्ट्रेशन का, उनके लिए कब तक उम्मीद खुलती है कि रजिस्ट्रेशन होगा? एक बड़ा संदेश तो आज इस कार्यक्रम से गया ही है। स्वयं उप मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में थे, और एक सरकार की प्रतिबद्धता जो इस इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने में है, वो उन्होंने कहा है। इस बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो स्वयं यहाँ उपस्थित थे, आदरणीय सुबीर कुमार जी। उन्होंने भी एक बात सबके सामने कही है कि आने वाले दिसंबर तक हम सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित रूप से इसको करेंगे। तो आप जो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाली बात, मैं समझता हूँ तब तक अच्छी एक उसकी क्रियाविधि बन चुकी होगी। इस अभिनंदन समारोह एवं इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक सम्मेलन में मंचासीन हमारे बीच में विराजमान श्री सुबीर कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग, प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, कुलगुरु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर आनंद जी शर्मा, निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत जी सेठिया साहब, महामंत्री श्री लुणेश्वर जी मालविया और मंत्री श्री गोविंद जी सैनी, उपस्थित परिषद के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, सभागार में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, इलेक्ट्रोपैथी के सभी चिकित्सकगण, मीडिया के सभी बंधुओं एवं प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हमारी भारतीय सनातन परंपरा सदियों से यह संदेश देती आई है कि आरोग्यम परम भाग्यम स्वार्थम स्वार्थ साधनम। यह वाक्य केवल एक श्लोक नहीं बल्कि
जीवन का गुड़ सत्य है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ नहीं है तो धन वैभव सदा और सम्मान सभी व्यर्थ है। एक अस्वस्थ इंसान जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं ले पाता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी वो अभिनंदित और आनंदित रहता है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है और आयुर्वेद योग जैसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया है। समय के साथ नई नई चिकित्सा प्रणालियां सामने आई है और प्रत्येक ने मानव जीवन को बचाने और उसे संवारने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। आज उसी श्रृंखला में इलेक्ट्रोपैथी को सरकार ने मान्यता दी, ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। आज का ये दिन हमारे लिए केवल एक साधारण दिवस नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जिसका इंतजार वर्षों से हम कर रहे थे। यह अवसर इतिहास रचाने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का भी गठन किया है। यह केवल कागज पर लिया हुआ प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की परिणति है जिसे असंख्य चिकित्सकों, विद्यार्थियों और समाज के लोगों ने मिलकर किया, जिसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्री में देखा और सुना है। आज जब हम इस सभागार में एकत्रित हैं, तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हम उस सपने को साकार कर रहे हैं जिसे प्राप्त करने के लिए आप सभी को 2-3 दशकों से संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे याद है कि जब 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की सरकार थी, उस समय के चिकित्सा मंत्री श्री कालीचंद श्राफ जी ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन के लिए राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित किया था। लेकिन राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित करने पर गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का भी गठन कर दिया गया था। श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा बोर्ड के सदस्यों का मनोनयन के लिए निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जो आचार संहिता लागू होगी, इस कारण वो आदेश जारी नहीं हो सके। दिसंबर 2023 में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन के लिए राजस्थान विधानसभा में 5 करोड़ रुपए का बजट पारित किया तथा इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन की सूचना को सरकारी गजट में 30 अप्रैल 2025 को अधिसूचना करने का बोर्ड ने कार्य प्रारंभ कर दिया गया। यह आपका गौरव है, यह आपकी जीत है और यह आपके सपनों की पूर्ति है। आज का यह कार्यक्रम बोर्ड गठन होने के उपलक्ष्य में हमारे अभिनंदन के लिए रखा गया है, परंतु यह अभिनंदन उन सभी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों एवं इस विद्या के समर्थकों का होना चाहिए जिन्होंने पिछले 2 दशक से इस विद्या को देश और समाज के हित में मान्यता करना चाहूंगा कि आपने इस संघर्ष से इन सब का हौसला अफजाई करते हुए आप संघर्ष में भागीदार बने रहे। श्री हेमंत जी भाई साहब बहुत ही एक शालीन एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और मैंने देखा है कि भाई साहब चरवती के मंत्र के साथ अपने सभी साथियों के साथ संघर्ष करते रहे, सभी बाधाओं और कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़े और उनके नेतृत्व में संघर्ष की जीत हुई। प्रदेश को इलेक्ट्रोपैथी पद्धति चिकित्सा के रूप में मान्यता मिली और हमें आज इस समारोह में यह अवसर मिला है। इसलिए आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में अभिनंदन के वास्तविक अधिकारी तो हेमंत जी और उनकी पूरी टीम यानी आप सभी हो, परंतु ये अभिनंदन हमारा हुआ है। मैं ये अभिनंदन आप लोगों को समर्पित करता हूं। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के सभी पदाधिकारियों
एवं मनोनीत सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं तथा मुझे विश्वास है कि आप सभी के नेतृत्व में इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का संपूर्ण विकास होगा एवं इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकेगा। आज इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट का लोकार्पण किया, इसके लिए मैं प्रमुख शासन सचिव आयुष श्री सुबीर कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत में इलेक्ट्रोपैथी पद्धति चिकित्सा पद्धति को सम्मान और पहचान दिलाए। ये केवल एक चिकित्सा आंदोलन नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए सुलभ, सस्ता और समर्पित स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय संकल्प है। यह हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा और यही राजस्थान को भारत के स्वास्थ्य नवाचारों की एक ध्रुव तारा बनाएगा। मैं आज के चिकित्सक सम्मेलन में आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को केवल सरकार की पहल न समझे बल्कि इसे जन आंदोलन बनाएं। जब समाज और सरकार एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इलेक्ट्रोपैथी को आगे बढ़ाने में आपकी भागीदारी इसकी वास्तविक शक्ति है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हम सबको इस पद्धति को केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाना होगा। हमें यह साबित करना होगा कि यह पद्धति न केवल सस्ती और सरल है बल्कि प्रभावी और भरोसेमंद है। तभी ये आम जन का विश्वास जीत पाएगी और तभी ये आने वाले वर्षों में मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति बन सकेगी। आज इस मंच से मैं पुनः यह विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस पद्धति को आगे बढ़ाएगी। हम इसे शिक्षा में स्थान देंगे, शोध के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और जनता तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इस यात्रा में हमें आपका साथ चाहिए। आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका सहयोग ही इसे सफलता तक ले जाएगा। अंत में मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आज का यह दिन एक शुरुआत है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि आने वाले वर्षों में हम इस पद्धति को इतना सशक्त बनाएं कि यह न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में पहचान बन सके। यही हमारे देश के हर नागरिक के लिए सुलभ, सस्ता और समर्पित स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा। यही हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा। यही भारत को स्वस्थ नवाचारों के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हम सबके प्रिय, हम सबकी विशेष चिंता करने वाले हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे आयुष विभाग के एवं सौभाग्य से इस इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुबीर कुमार जी, हम सब की हमेशा चिंता रखने वाली, संभाल करने वाली ऐसे आदरणीय सम्माननीय कुलगुरु हम सबके बीच में हैं। श्रद्धेय अल्पना कटेजा जी, आयुर्वेद डायरेक्टरेट यानी निदेशालय आयुर्वेद के निदेशक आदरणीय आनंद कुमार जी, आप भी सौभाग्य से हमारे इस बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं। मंच पर विराजमान मेरे साथी लुणेश जी और गोविंद जी, मंच के सामने इस सभागार में उपस्थित अनेक विधाओं के जानकार मूर्धन्य जन, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकगण और अन्य पधारे हुए सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज के इस सुअवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का अवसर वास्तव में राजस्थान सरकार का किन शब्दों में अभिवादन किया जाए, ये मैं बैठा बैठा जब सोच रहा था तो मेरे को लगता था शब्द कहां से लाएंगे। 150 वर्ष का संघर्ष है ये। 1998 की यात्रा अभी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में प्रारंभ की, लेकिन यात्रा 1998 की 1865
1965 में जब ये पद्धति ने जन्म लिया, एक महान व्यक्तित्व काउंसिलर मेटी ने जब इसको विचार में लाकर जनता के सामने लेकर आए, 150 वर्ष का संघर्ष है ये।